नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द एवं शब्दों के भेद। लेक्चर 1। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? आइए इसके बारे में जानें। बच्चों, अपनी भाषा के अनेक शब्दों से सभी परिचित हैं। आप स्वयं भी न जाने कितने शब्दों को जानते हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? बच्चों, शब्द बनते हैं तरह तरह की ध्वनियों के मेल से, जैसे अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ। तो इन ध्वनियों के मेल से शब्द बना अनार। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। तो इन ध्वनियों के मेल से शब्द बना किताब। कहने का अर्थ यह है कि शब्द तरह तरह की ध्वनियों क्या होती हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के हर मेल को शब्द नहीं कह सकते। आइए उदाहरण द्वारा समझें। न प्लस अ प्लस आ प्लस र प्लस अ। इन ध्वनियों के मेल से बना नआर। त प्लस ई प्लस क प्लस आ प्लस ब प्लस अ। इन ध्वनियों के मेल से बना तिकाब। तो बच्चों, नआर तथा तिकाब रचनाएं ध्वनियों के मेल से तो बनी हैं, पर हिंदी में इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, ध्वनियों के मेल से बने अर्थवान या सार्थक रूप ही शब्द कहलाते हैं। शब्द की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है, जैसा कि हमने पीछे उदाहरण में पढ़ा। शब्द भाषा की अर्थवान इकाइयां हैं, अर्थात हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं। तो बच्चों, अब हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद। शब्दों को मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत मतलब बांटा जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, विकार के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत का अर्थ है उत्पत्ति स्थान। शब्दों के भी विभिन्न स्रोत अथवा उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशज शब्द। नंबर 4, विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द तत् तथा सम शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है तत् अर्थात उसके तथा सम अर्थात समान। यहाँ उसके का प्रयोग संस्कृत के लिए किया गया है। अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कृपा, कार्य, अर्थ, ग्राम आदि। तद्भव
तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए। जो शब्द तत्सम शब्दों से थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हो गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अंधेरा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है अंधकार। आधा, आधा का तत्सम शब्द है अर्ध। गाहक, गाहक का तत्सम शब्द है ग्राहक। इस प्रकार और भी उदाहरण दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। देशज शब्द, देशज का अर्थ है देश में जन्मा। देशी या देशज शब्द वे शब्द हैं जो विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं ढक्कन, थप्पड़, लोटा आदि। विदेशी या आगत शब्द, किसी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से आ जाते हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी में भी अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं। विदेशी या आगत शब्दों के कुछ उदाहरण हैं अरबी, फारसी, तुर्की आदि से आए शब्द जैसे गरीब, अदालत, पनीर आदि। अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं से आए शब्द ट्रेन, रेल, स्टेशन, सिगरेट, कॉफ़ी आदि। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में शब्द और शब्द भेद के बारे में पढ़ा है। आगे के इसके भेद दूसरे लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।